अस्सलाम वालेकुम। तो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 4 टुडे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी एंड अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि किस तरह से एक कोई भी ट्रांजैक्शन दो साइड्स को इम्पैक्ट करती है। इस लेक्चर के अंदर हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चलेंगे और अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के और जर्नलाइजिंग के, लेजर पोस्टिंग के, ट्रायल बैलेंस के वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर जी डबल एंट्री बुक सिस्टम। डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या है जी? डबल एंट्री बुक सिस्टम ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन टू प्लेसेस। इन टू प्लेसेस, जिस तरह कल हम इक्वेशन की बात कर रहे थे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो अगर यहाँ रिकॉर्ड होगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा या यहाँ रिकॉर्ड होगा, या इसी के अंदर मूवमेंट्स होंगी। एक एक एसेट कम हो रहा होगा, दूसरा ज्यादा हो रहा होगा। एक लाइबिलिटी कम हो रही होगी, दूसरी ज्यादा हो रही होगी, या इक्विटी के अंदर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हो रही होंगी। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं जी डबल एंट्री बुक कीपिंग, कि आपके हमेशा एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इम्पैक्ट्स। टू इम्पैक्ट्स होंगे हमेशा। कोई एक चीज कम हो रही होगी तो एक चीज ज्यादा हो रही होगी, या दोनों चीजें ज्यादा हो रही होंगी। लेट्स से एसेट ज्यादा हो रहा होगा तो लाइबिलिटी भी ज्यादा हो रही होगी, या एक एसेट कम हो रहा होगा तो एक एसेट ज्यादा हो रहा होगा। इस तरह ये हमेशा दो इम्पैक्ट होते हैं। इसको कहते हैं जी डबल एंट्री बुक सिस्टम। राइट। अच्छा जी, बुक कीपिंग की बात अब हम कर लेते हैं। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बेसिकली अपनी तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डेड रखने का नाम है बुक कीपिंग। इसके अंदर आप तमाम सपोर्टिंग तमाम चीजें अपनी हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो एक इसको आप बिल्कुल इसी तरह कह सकते हैं कि आपने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, उसके अंदर आप तमाम जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की हो रही हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। Bookkeeping is the process of recording financial transaction in the accounting records the books of the entity। ठीक है। तो आजकल मॉडर्न दौर है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बुक कीपिंग होती है, और जो आपके इनकी रिजल्टेंट वाउचर्स बनते हैं वो आपके हार्ड फाइल्स में डेफिनेटली लग जाते हैं, विच इंक्लूड इनवॉइसेस, अप्रूवल्स फॉर पेमेंट्स एटसेट्रा। ठीक है जी। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज एंड टी अकाउंट्स। अच्छा जी, ये अभी हम बड़ी डिटेल में जो है ना अगली एक स्लाइड ओपन करके मैं आपको समझाता हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट के किस तरह के रूल्स होते हैं और टी अकाउंट्स क्या चीज होती है। टी अकाउंट्स बेसिकली अकाउंट खाता, जिस तरह से आप बैंक अकाउंट खोलते हैं और आपको एक स्टेटमेंट आती है, उस तरह ये जस्ट टी शेप का बनाते हैं, इसलिए इसको टी अकाउंट कहा जाता है। अभी हम आगे इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन टी अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली डेबिट्स एंड क्रेडिट्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी, कि अगर एक डेबिट एंट्री होगी तो एक क्रेडिट एंट्री हमेशा उसके साथ होगी। ये वाली जो बात है ये अभी हम अभी तक डिस्कस नहीं की थी कि डेबिट एंट्री से क्रेडिट एंट्री क्या होती है, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए। बात ये बिल्कुल वही है जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पढ़ी थी, कि एक चीज कम होगी तो एक चीज ज्यादा होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन एक दफा आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझ में आ जाए तो आपको ये बात इस तरह से इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगी कि हर ट्रांजैक्शन के दो दो दफा रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है। एक सेकेंड जी। हाँ जी। तो दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जब टोटल डेबिट एंट्रीज हमेशा की टोटल एंट्रीज क्रेडिट एंट्रीज के इक्वल होंगी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है जी। जिस तरह हमने कल देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा दोनों साइड से बराबर रहती है, तो जब हम डेबिट और क्रेडिट एंट्री करेंगे और वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है उसके, जो हमने कल पढ़ा था, तो हमेशा ये एंट्रीज इनके बराबर रहेंगी और आपका नेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा हमेशा। ठीक है। अभी ये सारी चीजें बोल के बताने में शायद उस तरह से क्लियर ना हो, जिस तरह से जब हम करके देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, जिस तरह की हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की चीजें समझ में आई। अच्छा जी, जनरल रूल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सब
सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग के अंदर अपनी बेस बनाने के लिए, ये आपने समझना है। ये समझ लिए तो आपकी चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगी। हर चीज़ को लेके अकाउंटिंग करने से लेके अकाउंटिंग की एवरीथिंग करना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? जनरल रूल्स क्या हैं जी? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड से यहाँ मेरी क्या मुराद है? मैं आपको एक टी अकाउंट बना देता हूँ। अभी टी अकाउंट हमने जो डिस्कस किया था, टी अकाउंट बेसिकली जी इस शेप का टी अकाउंट होता है। इसके अंदर इस साइड को डेबिट बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ये इस टी अकाउंट की डेबिट साइड है और ये इस टी अकाउंट की क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड को हम डी-आर से हमेशा डिनोट करते हैं, क्रेडिट साइड को हम सी-आर से डिनोट करते हैं। सी-आर इज़ फॉर क्रेडिट और डी-आर इज़ फॉर डी-आर इज़ फॉर डेबिट और सी-आर इज़ सी-आर इज़ फॉर क्रेडिट, ठीक है? जनरल रूल्स क्या हैं जी? जब भी आपके एसेट में कोई इंक्रीज़ आएगा, तो किस साइड पे आएगा जी? डेबिट साइड पे। जब भी आपका एक्सपेंस होगा कोई, तो किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। जब भी कोई लायबिलिटी आपकी कम होगी, रिड्यूस होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ की बात हो रही है। जब भी कोई लायबिलिटी कम होगी, तो डेबिट साइड पे आएगी। इनकम कम होगी, यानी आपने कोई इनकम रिकॉर्ड की हुई थी और वो आपको कम करनी पड़ गई किसी वजह से, वो आपकी एक्चुअल इनकम नहीं थी, तो वो डेबिट साइड के ऊपर आएँगी चीज़ें, ठीक है? कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स, लॉसेस आपके डेबिट साइड के ऊपर आएँगे, ठीक है? क्रेडिट साइड की बात अब अगर हम कर लें, तो हमारे एसेट्स की रिडक्शन, एसेट्स जो कम हो रहा है, वो आपके क्रेडिट साइड पे आएँगे जी हमेशा, ठीक है? आपके जो एक्सपेंस अगर कोई कम हुआ है, आपने रिकॉर्ड कर लिया था एक्सपेंस और वो एक्चुअली कम हो गया, तो वो आपके क्रेडिट साइड पे आएगा। लायबिलिटी आपकी बढ़ी है अगर, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, डेबिट साइड पे जब लायबिलिटी आपकी कम हो रही थी तब आ रही थी, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी कब आ रही है? जब लायबिलिटी बढ़ रही है और एसेट जब बढ़ रहा था तो डेबिट साइड पे आ रहा था, और एसेट जब कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे जा रहा है। ये इससे आप ये देख लें कि हमेशा जिस तरह वो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना आपकी बेसिकली उसी तरह काम करता है। समझे ये आपका एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड है। लेट्स अज़्यूम दिस। तो जब भी एसेट बढ़ेगा तो इस साइड पे आएगा, एसेट कम होगा तो इस साइड पे आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड पे आएगी, लायबिलिटी कम होगी तो इस साइड पे आ जाएगी जी, ठीक है? ये इस तरह से आपकी चीज़ें इस टी अकाउंट के अंदर मूव करेंगी, ठीक है जी। इनकम आपकी आएगी तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी, आपका कैपिटल आएगा तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। अब मैं एक न्यू स्लाइड ओपन करके बेसिकली आपको ये ना मोटे-मोटे अकाउंट्स की नेचर बता देता हूँ कि एक तो इनके बैलेंस किस नेचर के होते हैं और आपके जो है ये किस तरह से काम करते हैं। अच्छा जी, जो हम यहाँ पे जी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा कोई एसेट का अकाउंट होगा तो हमेशा एसेट के अकाउंट का होगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट जब भी बढ़ रहा है तो किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। एसेट के अकाउंट का हमेशा क्या कहलाएगा जी? डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटी के अकाउंट का, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ आती है तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। ठीक है जी? और इक्विटी हमेशा जब भी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है, जब भी इंक्रीज़ होती है तो इसका भी क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है? जो आपके टी अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मली आपका हर हर तरह का एक सेपरेट अकाउंट खुलता है और उस सेपरेट अकाउंट को लेके हमने फिर चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है।
अब मैं इस रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको बात कर लेता हूँ। लेट्स से कि हम एक छोटे से बिज़नेस की बात करते हैं जिसकी मैं यहाँ पे 5 ट्रांज़ैक्शंस राइट डाउन करता हूँ, ठीक है जी? फिर हम उसको टी अकाउंट्स में डालेंगे, ट्रांज़ैक्शन ऑफ अ बिज़नेस। ओके, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी ये बंदा है, ये क्लॉथ्स कपड़ों का काम करता है, ये कपड़े बेचता है, परचेज़ एंड सेल, ठीक है? रिटेलर है बेसिकली, परचेज़ एंड सेल। मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस की नेचर का मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है जी? कपड़े खरीदता है और बेचता है। ये इसकी इन्वेंटरी है, कपड़े इसकी इन्वेंटरी हैं, ठीक है? तो अब हम ट्रांज़ैक्शंस कर लेते हैं, इसने बिज़नेस शुरू किया, ट्रांज़ैक्शन हम एक जगह पे सारी नोट डाउन करना शुरू करते हैं, फिर हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्टेड बिज़नेस बिज़नेस विद ₹50,000, ठीक है? ₹50,000 एंड 1 अ, एंड इसको 1 के बजाय हम कर लेते हैं एंड फर्नीचर उसने डायरेक्टली डाला है बिज़नेस के अंदर ₹50,000 का। जो भी उसने शॉप वगैरह प्रिपेयर की है, ठीक है? इतने पैसों से उसने बेसिकली बिज़नेस शुरू किया है। इतने पैसों से और इन चीज़ों को लेके इसने बिज़नेस शुरू किया है। ठीक है जी। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करते वक़्त उसने प्रॉपर्टी शॉप रेंट पे ली। Rented a shop for 20,000 पर मंथ, ठीक है जी, पर मंथ। फिर उसने जी शॉप रेंट पे ले ली। उसने क्या किया जी, उसने इन्वेंटरी खरीदी, परचेज़्ड इन्वेंटरी ऑन क्रेडिट। कितने की खरीदी इन्वेंटरी? ₹30,000 की। ठीक है जी। फिर उसने हम कहते हैं जी, जो कैश उसने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कराया था, डिपॉज़िटेड रुपीज़ 20,000 कैश इन न्यूली ओपन्ड बैंक अकाउंट, ठीक है? यानी जो कैश लेके उसने बिज़नेस शुरू किया था, वो उसने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करा दिया है, ठीक है? अच्छा जी, अगली ट्रांज़ैक्शन हम देख लेते हैं। अ, पेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रुपीज़ 5,000, ठीक है? और पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एट मंथ एंड, टी बिल रुपीज़ 2,000 एट मंथ एंड। अब हम एक्चुअली हम ये जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये हम कहते हैं जी कि ये किसी एक मंथ की हैं। लेट्स से ये जनवरी 2021 की हैं, हम कहते हैं, ठीक है? अब हम इनको स्टार्ट करते हैं अपने टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। लेकिन टी अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको इसकी इसकी जर्नलाइज़िंग सिखाऊँगा, क्योंकि जब तक आप जर्नलाइज़िंग नहीं सीखेंगे, तब तक आप टी अकाउंट्स में इनको रिकॉर्ड आसानी से नहीं कर सकते। जर्नलाइज़िंग क्या है? जर्नलाइज़िंग ये है कि इन एंट्रीज़ को अकाउंटिंग की टर्म्स में हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी वही डेबिट क्रेडिट की बातें हम किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे जी सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि हो क्या रहा है? आपके बिज़नेस के पास चलो हम एक नई नई स्लाइड के ऊपर इसको डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट। पहली एंट्री के अंदर क्या हो रहा है जी? पहली एंट्री के अंदर कैश आ रहा है, कैश आ रहा है कितना? 50,000। फर्नीचर आ रहा है 50,000। ऐसे ही है, 50-50 ही है जी। और बिजनेस के बिजनेस के अंदर इक्विटी आ रही है 1,00,000 रुपए से। इन दोनों का सम 1,00,000 रुपए बनता है ना। ये ओनर लेके आ रहा है चीजें, तो जो ओनर चीज लेके आता है वो इक्विटी होती है। अभी हमने क्या बात की? जब एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। जब इक्विटी या लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की इस्तिलाह में देखें तो ये आपके एसेट्स हैं, ये किसके बराबर होने चाहिए? आपकी लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। तो फिलहाल तो यहाँ लायबिलिटी कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो एसेट्स आपके इक्विटी के बराबर है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गई, डेबिट्स क्रेडिट्स के बराबर हो गए। ऐसे ही है। अब हम इसको अकाउंटिंग के टर्म में रिकॉर्ड किस तरह करते हैं जी? हम लिखते हैं इसकी जर्नल एंट्री, इसको कहते हैं जी जर्नल एंट्री। यहाँ पे जी कैश बढ़ा तो कैश क्या हुआ? डेबिट। यहाँ पे हम एक काम करते हैं जी, हम एक 2 कॉलम्स बनाते हैं जी। ये है डेबिट का कॉलम, ये है क्रेडिट का कॉलम। ठीक है? ठीक है जी। सबसे पहली एंट्री हम रिकॉर्ड करने लगे हैं जी। कैश बढ़ा तो क्या हुआ? डेबिट। फर्नीचर आया, फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट, तो क्या एंट्री होगी? डेबिट। ठीक है? इक्विटी हमारी बढ़ी तो क्या होगी? क्रेडिट। ये जो हमने इसको जर्नल साइड में रिकॉर्ड कर लिया और ये हमारी एक एंट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी नरेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, विद कैश एंड फर्नीचर। ठीक है जी, ये हमारी पहली एंट्री रिकॉर्ड हो गई। इसी को मैं बड़ा कर लेता हूँ, दूसरी एंट्री हम इसी में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है? अब हम अपनी दूसरी एंट्री देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम दूसरी एंट्री की डिटेल अंडरस्टैंड करें। दूसरी एंट्री में क्या कहता है जी? रेंटेड अ शॉप फॉर ₹20,000 एंड पेड रेंट। इसको यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर देते हैं। ठीक है? क्योंकि अगर तो सर हमने शॉप रेंट कर ली है तो फिर तो जब तक उसकी पेमेंट या पेबल बुक नहीं करेंगे तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो हम इसको कहते हैं जी हमने रेंट पेड रेंट फॉर 1 मंथ। हमने 1 महीने का रेंट जी पे कर दिया। रेंट आपका क्या है? रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा क्या होगा? जनरल रूल क्या था? डेबिट। ठीक है? पे किया है हमने रेंट, कैश। कैश कब जब भी डिक्रीज होगा, एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है? जनरल रूल्स हैं, वो आप एक दफा दोबारा पढ़ लेंगे, जाके पिछली स्लाइड पे रिवाइज कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, तो रेंट हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा। पेमेंट हमारी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगी, तो हम इसको सिंपली रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। यहाँ पे हमारा आया जी रेंट एक्सपेंस, और कितनी अमाउंट है? 20,000। ठीक है जी, कैश हमने पे कर दिया 20,000, कैश इज। अभी आप देखें, डेबिट क्रेडिट आपके दोनों बराबर चल रहे हैं दोनों साइड पर। अगर इनका टोटल मैं इस वक्त यहाँ पे कर लूं तो ये बिल्कुल बराबर होंगे, इनके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है? पेड 1 मंथ रेंट, ये इसकी नरेशन हो गई, 1 मंथ। ठीक है? ये आपने इसके एक और एंट्री की लाइन लगा दी। इसको आप यूं भी लाइन लगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सेपरेट एंट्री हम कर रहे हैं।
अच्छा जी, ये तो थी हमारी सेकंड ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? लेट्स डिस्कस द थर्ड ट्रांज़ैक्शन। थर्ड ट्रांज़ैक्शन के अंदर जी आप कह रहे हैं परचेज़ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी ऑन क्रेडिट। ₹30,000 की इन्वेंटरी, क्रेडिट पे इन्वेंटरी का क्या मतलब होता है? आपको बताया था उधार पे इन्वेंटरी लेना, ठीक है? ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 30,000 फ्रॉम एबीसी भी कर देते हैं जी इसको, ठीक है? एबीसी से हमने ₹30,000 की उधार पे खरीद ली है। इसकी एंट्री रिकॉर्ड करें जी। बताएँ जी क्या हो रहा है सबसे पहले? इन्वेंटरी क्या है आपका? इन्वेंटरी क्या है? इन्वेंटरी हमारा एसेट होता है। इन्वेंटरी जो हम परचेज़ करते हैं, वो हमारा एसेट होता है। इन्वेंटरी खरीद रहे हैं, इन्वेंटरी हमारे पास बढ़ रही है। जब एसेट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? डेबिट, ठीक है? एबीसी को हमने इसके पैसे देने हैं, उधार पे ले रहे हैं एबीसी। एबीसी हमारी क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। तो इट्स वेरी सिंपल जी, इसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इन्वेंटरी हमारी क्या हो रही है? ₹30,000 से डेबिट और लायबिलिटी एबीसी, एबीसी पेएबल इसको कह देते हैं। ये हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगी? क्रेडिट। ठीक हो गया? डेबिट क्रेडिट के जनरल रूल्स आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि कितने आसान है ये जनरलाइज़ करना, इनके अंदर कोई इश्यू नहीं है एज़ सच। ठीक है, अब हम अगली एंट्री को देख लेते हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगली हम कर लेते हैं, एक स्लाइड और ओपन ओपन कर लेंगे, मेरा ख़्याल इसके अंदर हमारा काम बन जाएगा। अच्छा। तीसरी एंट्री जी, हाँ, चौथी एंट्री सॉरी। इसके अंदर हम कहते हैं जी हमने कैश डिपॉज़िट कराया है एक न्यूली ओपन्ड बैंक अकाउंट के अंदर। जो हमने कैश हमारे पास थे ₹20,000, वो हमने जितने भी थे हमारे पास एक्चुअली 20,000 हमने रेंट पे अभी तक पे किए हैं, 50,000 कैश हम लेके आए थे, तो हमारे पास एक्चुअली ₹30,000 इस वक़्त होने चाहिए। उसमें 30,000 में से हमने 20,000 बैंक में जमा करा दिए हैं, ठीक है? जो हमने नया अकाउंट ओपन किया है। इसको हम जर्नलाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कैश हमने हमारा कैश हो गया कम, क्योंकि हम कहाँ ले गए हैं उसको? बैंक में। एसेट कम होगा तो क्या होगा? एसेट कम होगा तो क्या होगा जी? क्रेडिट। और एक तरफ हमारा बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, हमारा एसेट बढ़ गया है, तो क्या होगा जी? डेबिट 20,000। यहाँ पे क्या हो रही है जी? इंटर एसेट मूवमेंट हो रही है। अगर आप इक्वेशन की अगर आप बात करें तो एक एसेट आपका कम हो रहा है, बढ़ रहा है और एक एसेट आपका हो रहा है कम। तो हम इसको जर्नल एंट्री इसकी रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। आपका सबसे पहले बैंक आपका बढ़ गया और आपका कैश हो गया कम 20,000 से। तो बैंक बढ़ा डेबिट हो गया, कैश आपका कम हुआ तो क्रेडिट हो गया। क्या हो गया जी? डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, राइट? ये तो थी हमारी जी फोर्थ एंट्री। अब हम फिफ्थ एंट्री को देख लेते हैं। फिफ्थ एंट्री हमारी क्या है जी? पेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ₹5,000, ठीक है जी। बाय कैश इसको कह देते हैं। अब हमारे पास दो जगहें आ गई ना पेमेंट करने के लिए। अब हम बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं जी, हमने कैश से ₹5,000 किसके लिए दिए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस के लिए, ठीक है। एक्सपेंस अपने लफ्ज़ से वाज़ेह है, जब एक्सपेंस बढ़ता है, हमारा एक्सपेंस यहाँ बढ़ रहा है तो क्या होता है? डेबिट।
ठीक है? और जब एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है तो डेबिट होगा और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है जी? दूसरी साइड पे आप कैश से इसको पे कर रहे हैं। कैश आपका हो रहा है यानी कम, जब कम हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिपेयर एंड मेंट एज एक्स कितना था जी? 5,000। एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, डेबिट हो गया, कैश हमारा कम हो गया, हमने पे कर दिया तो क्रेडिट हो गया। पेड एक्सपेंस। ठीक है, ये इसकी नरेशन आ गई। अच्छा जी, अपनी इस लास्ट ट्रांजैक्शन के साथ मैं एक ट्रांजैक्शन और करूंगा, मेड कैश सेल्स 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपए की कैश सेल्स कर दी। कैश सेल्स जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो जितने की वो बिकी होती है उसकी भी एक एंट्री रिकॉर्ड होती है, लेकिन अभी मैं चीजों को सिंपल रखूंगा, हम सिर्फ कैश सेल्स तक की बात करेंगे। अगली बात मैं यानी बेसिकली मुझे ये कहना चाहिए कि कैश सेल्स की 10,000 रुपए की फॉर गुड्स, यानी एक्चुअली जो गुड्स अगर मैंने 3,000 की खरीदी थी वो मैंने 10,000 की बेच दी है। मुझे बात ये कहनी चाहिए तब ये बात मुकम्मल होगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अभी हम सिर्फ यहाँ तक बात करेंगे कि हमने कैश सेल्स की है 10,000 रुपए की। ठीक है, तो पहले हम ये ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 एट मंथ एंड थ्रू बैंक। बैंक से जी हमने 2,000 रुपए पे कर दिया बिजली का बिल। आ जाए, बिजली का बिल क्या है जी? एक्सपेंस। बिजली का बिल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होगा। बैंक से पे कर रहा है, बैंक आपका काम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, बैंक क्योंकि आपका क्या है? एसेट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हुआ आपका 2,000 रुपए से और बैंक आपका क्रेडिट हुआ 2,000 रुपए से। ठीक है जी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक हो गया जी। अगली ट्रांजैक्शन हमने बात की है कि उसने 10,000 रुपए की कैश सेल्स की है, यानी कस्टमर आया और वो चीज लेके चला गया, 10,000 रुपए कैश पकड़ा गया। तो कैश आपके पास बढ़ा है कितना? 10,000 रुपए से। कैश क्या है? एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सेल्स, सेल्स आपकी क्या है जी? इनकम। सेल आपकी बढ़ी है, इनकम जब भी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। ठीक है जी, ये तमाम अगेन वही जनरल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जनरल रूल्स जो अभी हमने इससे पहले देखे थे। अब उन रूल्स के मुताबिक हम जर्नलाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश हमारा एसेट था, कैश बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमेशा मैं डेबिट एंट्री पहले लिख रहा हूँ जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए। तो कैश आपका बढ़ा 10,000 रुपए से और आपकी दूसरी तरफ सेल्स बढ़ी 10,000 रुपए से। ठीक है, एक लास्ट एंट्री आज की हम देखेंगे और फिर हम इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। इस जर्नलाइजिंग के जो टी अकाउंट्स की पोस्टिंग है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम कहते हैं जी, वहां पे एंट्री लिखी है, मैं एंट्री यहीं पे लिख लेता हूँ। एंट्री नंबर 8 बन गई, एक्चुअली एंट्री नंबर बन गई 8। मैं कहता हूँ जी कि जो ओनर था उसने ओनर विड्रॉ कर रहा है कितने रुपए? 2,000 रुपए ओनर विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है जी? इक्विटी कम हो रही है, इक्विटी कम हो रही है। ठीक है, जब भी इक्विटी कम होगी तो क्या होगी? डेबिट। इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब कम होगी तो क्या होगी? डेबिट। और इसने कैश विड्रॉ किया है, लेट्स से कैश हमारा एसेट है, कैश हमारा क्या है? एसेट। एसेट भी कम हो रहा है तो जब एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा।
इक्विटी कम होगी तो डेबिट होगी, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। 2000 रुपए इसने विदड्रॉ कर लिए। इक्विटी की जो कम होने का सही लफ्ज है उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी के कम होने के सही लफ्ज को हमने पढ़ा था, बोलते हैं ड्राइंग्स। के ओनर ने जो ड्राइंग्स कर ली, इक्विटी हम यहाँ पे लिखते हैं जी ड्राइंग। ड्राइंग कितने की जी? 2000 रुपए इसने निकाल लिया और कैश आपका 2000 रुपए से क्रेडिट हो गया। इक्विटी क्योंकि कम हुई तो 2000 से डेबिट हुई और कैश आपका 2000 से क्रेडिट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स आप बिजनेस की अपने जहन में बनाएं, पहले एक ट्रांजेक्शन नोट करते जाएं जी। लेट से आप कहें कि उसने फर्नीचर खरीद लिया, गाड़ी कार खरीद ली, और इन ट्रांजैक्शंस की एक अमाउंट बना के इनको जर्नलाइज करके इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। और आप ये मुझे चेक भी करा सकते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या ये ट्रीटमेंट ठीक किया है या नहीं किया है। मेरा ईमेल एड्रेस है nauman@nmjscon.com। ठीक है जी। आप मुझे ईमेल पे भी अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के वो पिक्चर्स अटैच करके, और मुझसे पूछ सकते हैं जी क्या हमने ये चीज़ ठीक की है। मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर करूँगा, और आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ नहीं बोलते।